वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 2016 का पेपर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वो डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 स्टेप डेविएशन मेथड। तो मार्क्स जो हैं वो हैं रेंज 30 to 39, 40 to 49 एंड सो ऑन। क्लासेस गिवन हैं यहाँ पे, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी वो भी साथ गिवन है। और एक चीज़ जो है वो ये है, क्लास बाउंड्रीज़ आप निकालना चाहें तो गुड, अगर ना निकालना चाहें तो कुछ ज़रूरी नहीं है। अरिथमेटिक मीन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसको हैबिट बनाएं कि क्लास बाउंड्रीज़ को ज़रूर निकाला करें, क्योंकि अगर मीडियन और मोड पूछा जाता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो जस्ट मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि इन दोनों को माइनस करें। जो डिफरेंस है यानी 40 - 39 = 1, उसको डिवाइड करें 2 पे, और जो रिज़ल्ट आए वो लेफ़्ट साइड से माइनस करते जाएं और राइट साइड पे ऐड करते जाएं। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं ये आपके पास आ जाएंगी। अब आगे बात के पहला जो पूछा गया जी, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, तो ये बराबर है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, क्योंकि ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्स क्लास मार्क। क्लास मार्क सिंपल है, दोनों को ऐड करें, क्लास बाउंड्रीज़ को डिवाइड करते जाएं 2 पे। 39.5 + 29.5 एंड रिज़ल्ट जो है आपका उसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो 34.5। इसी तरह 49.5 + 39.5 और जो रिज़ल्ट है उसको डिवाइड करें 2 पे, तो 44.5 एंड सो ऑन। और जस्ट अब f के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी एफ एक्स। 34.5 × 1, 44.5 × 3 एंड सो ऑन। और सम ऑफ एफ एक्स जो है वो आपका आ जाएगा 8880, और सम ऑफ एफ जो है ये आपके पास है 120। तो 8880 डिवाइड बाई 120 = 74। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड भी इसको बोला जाता है, वो बराबर होता है जी a + सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए जो है ये आपकी चूज़ की हुई वैल्यू है एक्स में से, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। 34.5 टू 44.5, 54.5, 64.5, इन सारों में से कोई भी वैल्यू आपकी ए कहला सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने चूज़ किया ए 64.5, और अब उसके बाद है एफ यू, जिसके लिए यू का होना जो है वो ज़रूरी है, और यू बराबर है x - a डिवाइडेड बाय एच के। तो h जो है वो x वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे x - a आपने चूज़ किया 64.5 और डिफरेंस है 10 का। तो पहली वैल्यू 34.5 - 64.5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा -3। सेकेंड वैल्यू 44.5 - 64.5 डिवाइड बाई 10 -2। और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें आप u की, और उसके बाद f के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा एफ यू, यानी कि -3 × 1 = -3, -2 × 3 = 3 -6, -1 × 11 = -11 एंड सो ऑन। और फाइनली इसको सम करें जिस वक्त, तो आपके पास ये आ जाएगा 114। तो ए आपने चूज़ कर लिया था 64.5 प्लस सम ऑफ एफ यू जो है ये आपके पास आ गया जी 114, और सम ऑफ एफ जो है वो है 120, और एच जो है वो डिफरेंस जो है वो है आपके पास 10 का। और जस्ट सिंपली इसको सॉल्व करें और आपके पास जो मीन सेकंड मेथड जो उन्होंने पूछा, तो 74 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले क्वेश्चन में डाटा दिया गया है कि L 28 है, FM 25, F1 20, F2 18 एंड H is 7, कंप्यूट मोड। और ये सिंपली मोड का फार्मूला है, हम मोड के फार्मूला में इस तमाम डाटा को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो मोड हमारे पास आ जाएगा 30.9167। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जी, डिफाइन मोड।
तो मोड इज़ अ टाइप ऑफ एवरेज, इसका जो सिंबल है वो एक्स हैट है, और अनग्रुप डाटा के अंदर इसका जो फार्मूला है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जबकि ग्रुप डाटा के अंदर इसका फार्मूला जो हम ऑलरेडी ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं यही फार्मूला है, जिसमें एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, और एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 मैक्सिमम से एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 मैक्सिमम से एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो हाइट ऑफ द क्लास है या डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स है। और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहे, बहुत सारी जगहों पे मोड सूटेबल एवरेज नहीं है, और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिपार्टमेंट्स के एतबार से देखें तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे मोड जो है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया है ना, सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 45 एंड मोड इज़ 50, देन फाइंड मीडियन। ऑलरेडी हम प्रीवियस पेपर्स में बहुत दफ़ा ये सॉल्व कर चुके हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी दो एवरेजेस अगर आपको गिवन है मीन मीडियन मोड में से और थर्ड पूछी गई है तो एम्पिरिकल मेथड को यूज़ करें, जो कि फार्मूला है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और यहाँ पे मीन 45 है तो मीन की जगह 45 पुट कर दिया, और मोड 50 है, मोड की जगह 50 पुट कर दिया, और जस्ट सॉल्व करें इस इक्वेशन को और मीडियन जो है वो आ जाएगा 46.67। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जाएं तो दो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं कि इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज। ये पहले भी एक पेपर में पूछा गया था। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं, जबकि जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये तीनों बराबर नहीं होते। चूँकि ये सिमेट्रिकल का पूछा गया तो इसमें ये तीनों बराबर हैं। और d इक्वल्स टू x माइनस ए मीन्स द चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर ये फार्मूला आपने देखा होगा, जो इनडायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का, ये उसका फार्मूले के अंदर d यूज़ होता है, x माइनस ए, इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और जो आपका कोडिंग या स्टेप डेविएशन मेथड है, जो अभी हमने एक्सटेंसिव में सॉल्व भी किया, वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, उसके अंदर स्केल भी आएगा। लेकिन डी वाला जो मेथड है वो सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो ये था जी पेपर 2016 का, और आने वाली वीडियोस में मज़ीद पेपर्स को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।